नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं 11वीं क्लास का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका पेपर मैं सॉल्व करके डाल चुका हूं। आज के वीडियो में मैं मैथ को सॉल्व करने वाला हूं और अब कुछ कमेंट जो आपको दोनों में क्वेश्चन किए गए हैं उसका भी मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा जहां तक वो मुझे कमेंट अच्छा लगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोल दूं, मेरे चैनल पर नए हो या मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार बोर्ड से छोटे बड़े या कोई भी एग्जाम्स अपडेट आपको देता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जो बने रहें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें और चलते हैं पहले थोड़े क्वेश्चन की तरह। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि क्या भैया इसमें एग्जाम देकर कुछ लिखना पड़ेगा। देखो भाई, एग्जाम कोई भी हो आपको लिखना तो जरूरी पड़ता है पास होने के लिए, और इसमें तो लिखना तो जरूरी होगा आपको पास होने के लिए। और दूसरा जो क्वेश्चन था हमको अच्छा लगा कि भैया क्या इस पेपर का मार्क्स क्यों कम इतना है, यानी कि पेपर 70 ही नंबर का दोनों एग्जाम हुआ है। क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह होता है, जिसका भी अलग डेट निकलेगा, उसको मैं बताऊंगा डेट कब निकलने वाला है। इसलिए उसका 75-70 नंबर का हुआ था, जिसमें क्वेश्चन बहुत कम आया था। लेकिन आज के वीडियो में 100% 100 नंबर का है, तो 100 नंबर को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, वीडियो को थोड़ा स्किप न करें, बारीकी कीजिए, समझें। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नूल सेट। निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया कम से कम इंग्लिश मीडियम में भी डाले, तो जो है इंग्लिश मीडियम को भी डालूंगा। देखिए दोस्तों, पहले में कौन सा रिक्त समुच्चय है, तो इसका सी होगा, क्योंकि ये देखो बराबर के पहले ही स्पेस है, बाकी सब बराबर के बाद पॉइंट किया गया है, इसलिए इसका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, विच दोस्तों द नंबर ऑफ नॉन इम्पोर्टेंट सबटेंट ऑफ द सेट ए बी सी डी इज, यानी कि समूच ए बी सी डी के अतिरिक्त उप समूच की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, समूच की संख्या 4 होती है और इसमें 4 सेट बोला तो 4 के 16, यानी कि आपका पहला का ए होगा, यानी कि मतलब ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ़ यू ए बी सी आर नॉन इम्पोर्टेंट सबटेंट ऑफ सेट ऑफ देन इतना एम ए इक्वल टू इक्वल कितना है, यानी कि जो सब्सटेंस दिया है, यानी कि समूच्चय ये उप समूह। देखिए तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, किसी समूच्चय यदि ए बी सी और अतिरिक्त उप समूच्चय हो तब ये होता है ए माइनस बी ऊपर लो बी माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसका देखिए जो होगा वो इसका भी ए होगा, तीसरा का भी ए आंसर होगा। चलिए चौथे को चलते हैं। और चौथा क्या है, इसको जितने भी सीबीएसई वाले हैं वो ऊपर अपना इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद हम हिंदी वाले को कहीं अभी डिफाइन करूँगा, क्योंकि इतना लंबा लॉन्ग हो जाएगा, ढेर लॉन्ग वीडियो चल जाएगा। तो इसलिए आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले ऊपर पढ़ कर लीजिए, ऊपर में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि अतिरिक्त समूच्चय x में अवयवों की संख्या n है, तो x के संबंध की संख्या क्या होगी। यानी कि जब मान लीजिए कि अतिरिक्त समुच्चयों की संख्या x है, यानी कि कोई भी संख्या x पहले मान लीजिए, उसके बाद n की पद देखिए 2 इंटू एन, कहें कि x का मान हम 2 मानेंगे तो 2 इंटू एन होगा। इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों हमको सी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों, सीबीएसई वाले का भी ऊपर वो अपने से पढ़ लिख सकते हैं। और पांचवा क्या है, द रेंज ऑफ फंक्शन इज फंक्शन, यानी कि फॉलोइंग एफ एक्स 2 माइनस 3x इंटू पॉइंट है x ऑप्शन इक्वल टू r इज नॉट ग्रेटर स्मॉलर देन 0 का परिचय है। तो देखिए दोस्तों, जो इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा इसका सी होगा। चलते हैं अगर क्वेश्चन की ओर। 26 इफ यदि एक ए 1 2 3 एंड बी इतना है तो इज कितना होगा। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन तो सिंपल है दोस्तों, इसको अपना अचूक इसके माध्यम से बनाना होगा। तो ए बी सी जो है 3 दे दिया है, तीनों के ए बी मान लीजिए, एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, और उसके साथ इस फ्रैक्शन में बैठा कर जो भी आंसर आएगा उसको मार लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जिसमें इसमें अगले क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द टेन थीटा इतना, इस टेन थीटा का मान निकाल कर टेन थीटा का जो मान होता है, यानी कि इसका होगा 11 यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। टेन थीटा का मान आपको बता दूं कि बी होगा, इसका मान नहीं, इसको मान पर सॉल्व करना है। द जनरेशन ऑफ सॉल्व इक्वेशन टेन थीटा इंटू कॉन थीटा, समीकरण टेन और टोन का व्याख्या हल क्या होगा, बी होगा। देखिए नवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है और 3 भी सही नहीं है। तीनों में आई जो दे दिया है, पॉइंटिंग संख्या दे दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा डी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है भाइयों, बहुत सारा कमेंट किया था कि भैया क्या क्वेश्चन यही सेम पेपर आएगा। तो देखो बता दूँ दोस्तों कि सेम पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ये पेपर कोई बिहार बोर्ड द्वारा बनकर नहीं आता है, ये स्कूल बनाता है अपनी तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि जेड का कोई अशून्य सम्मिश्रण संख्या हो तो रैंकिंग जेड प्लस और रैंकिंग, तो जो बोल रहा है जेड का शून्य मिश्रण, तो बता दूं जोड़ो जेड प्लस में भी और जेड माइनस में ही। तो पाई एक संख्या है जो माइनस प्लस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बराबर क्या है, यानी कि इम्फा जेड के इक्वल टू इम्फा
जेड के बराबर क्या होता है, तो इंफा जेड इंटू जेड होता है, आपको बता दूँ इंफा जेड यानी कि प्लस में दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, तो इसका बी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो थोड़ा लॉन्ग न जाए। इफ यानी कि यदि 9px5 प्लस 9px4 बराबर 10px4 देन आर का मान कितना होगा, तो आर का मान 9 होगा। इसको सॉल्व किया हूँ, इसको सॉल्व कर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए तो इसका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के विकर्ण 24 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या को फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि यदि ये जो देखिए फार्मूला पाई, ये फार्मूला है एन का मान इसका ए हो, ये फार्मूला है इसका, जो कभी भी पाई का मान और एन का मान सेम होता है। और 15 क्वेश्चन क्या है, ए प्लस वन, ए 1 प्लस 1/2 प्लस 2 1/4 प्लस 1/4, इस कौन थीटा हो सकता है, थीटा का मान करिएगा तो 1/2 यानी कि 1/3 सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखो तो 16 क्वेश्चन में क्या बोला, द पॉइंट ऑफ 3/2 एंड 6/3 एंड 7/6 एंड 4/5 आर वर्टिकल, यानी कि बिंदु 3 और 2, 6 और 3 और 7 और 6 और 4 और पर शीर्षक हैं। तो बता दूं इससे 4 एंगल बोल रहा है, तो 4 एंगल किसका होता है, तो पहला चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज 4 एंगल कैसे ही बता रहा है, इसका भी 16 का ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिंदु 13 पॉइंट यानी कि कोमा -2, 7 तथा -1, -1, 6 -5 को रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या हुआ। नियामक का सूत्र जो होता है, रेखाखंड के नियामक का फॉर्मूला, उसको लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगली तरफ। अगले क्वेश्चन लिमिट पर है, लिमिट 1 - cos x का इक्वल क्या होगा, तो परिभाषित होता है, ये आपको तो सबको पता होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीबीएसई में इसको देखते हैं तो वेरिएशंस ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर इज, प्रथम एन की प्राकृतिक प्रसारण क्या होगी, तो आपको ये होगा, और नैसवा का n² + 12 होगा, ये सबको पता होगा, क्योंकि जो इसके नीचे सबका ऊपर n² - 1 होता है, लेकिन नीचे 12 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, आज सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, इसलिए 40 नंबर का एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, एक उजटी 2-2 नंबर का है मैथ का इस बार। इफ़ यू टू इन्वेंट ए और बी सच दैट इज नॉट इक्वल टू बी, देन यानी कि दो घटनाओं ए और बी किस प्रकार के, दो घटनाओं, कभी दो सिक्का को उड़ाइएगा तो चीट हो, दोनों चीट हो सकता है, या दोनों पट हो सकता है, या चीट पट या पट चीट होता है। तो इसका देखिए कोई ये होगा, जो भी कर सकते हैं, या नॉन ऑफ दिस। इसका देखिए बता दें दोस्तों, ये घटना होगा, सी होगा, बी होगा, सॉरी दोस्तों बी। चलिए अगले क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन को चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि दो कथनों सही है, देखिए क्वेश्चन कल ही जैसा जो मैंने फिजिक्स में क्वेश्चन बनाया था, उसी द्वारा स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन बनाया गया है। यदि क्वेश्चन सही है तथा दूसरे कथन सही है तो व्याख्या कर, दोनों कथनों को सही होगा तो वो मतलब व्याख्या करना क्या है, उसको सिद्ध हो सकता है, या कुछ भी अपने से बना कर लिख लीजिएगा। यदि दोनों कथन सही हो परंतु एक कथन दूसरे कथन की व्याख्या नहीं होता है, अगर दोनों कथन सही होता है दोस्तों, जिस दोनों कथन सही होगा तो इसका मतलब होगा कि अगर एक कथन, दोनों कथन सही है और एक कथन दूसरा कथन एक पहले कथन से बड़ा है, तो ये व्याख्या सही है, दोनों सही है। रिप्लेसमेंट यानी कि इसका जो होता है कि व्याख्या हो जाएगा, लेकिन जो व्याख्या होने के बाद जो मान आएगा वो माइनस में होगा। तीसरा क्या है, कथन ये सही है परंतु कथन भी गलत है, तो वहीं उल्टा पूछ जाए, मान इसमें प्लस हो जाएगा, उसमें माइनस, प्लस माइनस में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और स्टेटमेंट द्वारा है, अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों मिले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं बनाता रहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन का पूछता है, स्टेटमेंट यानी कि कथन, इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। द समांतर अनुक्रम 7, 11 और 15 का विषय पद क्या है, एपी का क्वेश्चन है, इसको फार्मूला के द्वारा सिद्ध कर लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिमिट 1 - 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व नहीं है, यानी कि लिमिट का आंसर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा फार्मूला लगाकर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में 6 से पूरा भाग जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या यहाँ से 5 से लगाई 10 तक दिया, उसमें 6 को डिवाइड करिए, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर सजा दीजिएगा। 24वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या एन लॉस देन रेकरी भी दिया गया है के लिए 1/1 √1 + 1/√2 स्पेस दिया गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा ही होगा। इसका फार्मूला बता दें कि प्राकृतिक संख्या एन के, यानी कि प्राकृतिक संख्या n + 1 पर सिद्ध करना होगा। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन का, एक वर्ग के समीकरण की सदा वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि वर्ग के समीकरण, यानी कि समीकरण का सूत्र है, कोई भी समीकरण जैसे होगा कि सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध होने के बाद उसका धनात्मक ऋणात्मक, यानी कि ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं।
कुछ क्वेश्चन ही बचा है उसको भी बता दूँ। यानी कि इफ़ 1 प्लस कोस कोस्ट में 1 माइनस वाई बराबर 0, तो यानी कि इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें बीच में दे दिया है दोस्तों। सो दोस्तों इसीलिए कहें कि मैं 20 क्वेश्चन ही क्यों दिया है, तो इसको 25 क्वेश्चन ही क्यों दिया है, 30 क्वेश्चन दिया है, इसमें ऑब्जेक्टिव बाद में दे दिया है, तो इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। 27 द सोल्यूशन ऑफ इक्वायरमेंट, यानी समीकरण 6 माइनस एक्स बाई में 4 प्लस 4 माइनस एक्स बाई 4 का हल क्या होगा। 16 है, 16 का हल है, तो 16 का क्या कर लीजिएगा आप, 8 दूना के 16 यानी कि 2 होगा, ये होगा, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। और जो लास्ट 28वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि ई एफ की कोई घटना यदि एफ का क्रमशः होगा तो इसका ए होगा, तो सबको पता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी अगले क्वेश्चन क्या बोला, यदि ए और बी समूच्य है कि, तो ए और बी, ए का मान इतना है और इसका फार्मूला एन बाई मी प्रोबेबिलिटी की संख्या पर आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। एन माइनस बाई में 8 हो तो इक्वल में 8 कर एन का मान और ए का मान रख कर कटा लीजिएगा। बस यही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए और इसका 5 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इफ़ यानी कि एन बाई में पी बराबर 720 है और एन बाई में सी बटे 120 है, तो आर क्या होगा। तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे में इसका आंसर देखिए 13 आया है, इसका आंसर भी दे दिया है। इसको आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। सम आर्टिकल्स मीन बिटवीन 4 और 26, यानी कि इसका भी आंसर 4 दे दिया गया। और द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा का मान 15 डिग्री है, कोट थीटा का मान 45 डिग्री है, तो 15 डिग्री दोनों का 1 होगा, 1 का 1 होगा, तो 1 बटे में 1 प्लस 2 होगा, यानी कि आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।